हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल रेनूस फूड एंड फिटनेस पे स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। अपने चैनल पर मैं शेयर करती हूँ घर के सिंपल सात्विक खाने की रेसिपीज़ और योगा, मेडिटेशन, फ्लोर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, एरोबिक्स से मैं अपने आप को किस तरह से फिट और स्वस्थ रखती हूँ, यही मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लेकर के आई हूँ सात्विक खाने की, घर में बने हुए खाने की रेसिपीज़, जिसमें कुछ है लेफ़्ट ओवर चीज़ से बनाई हुई एक डिश और कुछ ऐसी और एक दो रेसिपीज़ जो हम रूटीन में घर पे बनाते हैं। तो मेरे रात को जो मेरी सब्ज़ी बच गई थी, आज मैं उसी से एक डिश बनाने जा रही हूँ। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और बहुत टेस्टी बनती है, थोड़ा सा वेरिएशन से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी से एक डिश रेसिपी बता रही हूँ, बहुत ही टेस्टी, यमी और मज़ेदार बनती है। ये है मेरे सूखे फ्राइड आलू जो मैंने कल बनाए थे, बहुत ही टेस्टी बने थे ये। इसमें थोड़ी कसूरी मेथी वगैरह डाल के बनाए थे, तो ये थोड़े से बच गए थे। बहुत स्वादिष्ट आलू बने थे। इन आलूओं में ना पानी कम है, ये मैंने सरसों के तेल में बनाए थे। ऑलमोस्ट ये शैलो फ्राई आलू होते हैं और ये बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। तो ये बच गए थे, तो अभी मैंने इन सारे आलूओं को एक प्लेट में निकाल कर आलू मैशर की मदद से इनको बहुत ही अच्छी तरह से मैश कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ली हैं तीन फ्रेश ब्रेड ली हैं और इनको मैं कर लूँगी ग्राइंड। इनके मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। फ्रेश ब्रेड लेनी है हमें, यहाँ पर ड्राई क्रम्स नहीं लेने हैं। उसका कारण ये है कि आलू हमारे बिल्कुल सूखे हैं, आलू में बिल्कुल पानी नहीं है। ये ऑयल और भाप में बने हुए आलू हैं, इनमें पानी नहीं डाला गया था, तो काफ़ी ड्राई हैं। और यहाँ पर ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स मैंने अब आलूओं में डाल दिए हैं। फ्रेश ब्रेड क्रम्स में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो ये बाइंडिंग में ना बहुत मदद करते हैं। यहाँ पर अगर आप बाज़ार के ड्राई डालेंगे तो वो थोड़े से बनने में दिक्कत करेंगे। और ये है मूंगफली है, ये पीनट्स हैं जिनको मैंने ड्राई भूनकर और दरदरा पाउडर बनाकर रख लिया है। ये मुझे बहुत सारी डिशेस में काम आता है, तो ये मैं काफ़ी सारा बना करके फ्रिज में रखती हूँ। इनको हमें फ्रिज में रखना चाहिए, बाहर रखने से इनमें स्मेल हो जाती है। तो मैं एक कंटेनर में डालकर इनको फ्रिज में रख लेती हूँ। और एक बड़ी हरी मिर्च ली है मैंने यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है और इसको भी मैंने इसमें डाल लिया है। तो यहाँ पर अभी मैंने मैश किए हुए आलू में डाले हैं फ्रेश ब्रेड क्रम्स और मूंगफली का पाउडर जो कि दरदरा पिसा हुआ है, कोसली पिसा हुआ है। और एक बड़ी हरी मिर्च को मैंने काट करके सीज़र की मदद से, किचन सीज़र की मदद से, आप जिस भी तरह से चाहें वो इसमें डाल सकते हैं, वो मैंने इसमें डाल दिया। और ये है साबूदाना का पाउडर। मैं साबूदाना को ड्राई भूनकर पाउडर बनाकर एक कंटेनर में भर कर रखती हूँ। इसे आप बाहर रख सकते हैं, तो मैंने ये पेंट्री में रखा हुआ है। और इसके 2 चम्मच भी मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं। इससे ना एक क्रिस्पीनेस आएगी, एक टेस्ट आएगा। ब्रेड हमें बाइंडिंग में मदद करेगी और साबूदाना का पाउडर एक क्रिस्प देता है। और मैं अब हाथों की मदद से इस सभी मसाले को एक डो के रूप में तैयार करूँगी। यहाँ पर हम स्पून से इनको नहीं मिला सकते क्योंकि हमारे सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे वो ऑलमोस्ट ड्राई थे। आलू भी ड्राई था, उसके बाद हमारे मूंगफली का पाउडर भी ड्राई था, साबूदाना का पाउडर भी, और ब्रेड क्रम्स में थोड़ा सा मॉइस्चर था। तो हाथों से अच्छे से हमने इसको मसल के एक डो बना लिया है। ये चम्मच से नहीं मिक्स होगा, डो नहीं बन पाएगा। और यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लोर की एक स्लरी बना रही हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ कटलेट्स। तो कटलेट्स के लिए मुझे कॉर्नफ्लोर की एक पतली सी स्लरी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2-3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेकर पानी की मदद से इसकी एक पतली सी स्लरी बना ली थी और ये बहुत ही अच्छी बन गई। अब मैं आलूओं को एक बोल, छोटी बोल के रूप में लेकर इस तरह के गोल कटलेट्स बना लूँगी। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, सिलिंड्रिकल दे सकते हैं, हार्ट की शेप दे सकते हैं, आप इसको स्क्वायर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड कटलेट्स बना रही हूँ जो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इस मसाले में आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, प्याज और लहसुन भी डाल सकते हैं। प्याज, लहसुन कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इन कटलेट्स को लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी को, आलू गाजर मटर की सूखी सब्ज़ी है, आलू गोभी की है, आलू बीन्स की है, या आपके पास कोई ड्राई दाल भी पड़ी है तो आप उससे भी ये अगले दिन सुबह कटलेट्स बना सकते हैं। बहुत अच्छे बनते हैं। तेज़ गरम ऑयल में ही आपको ये कटलेट्स बनाने हैं क्योंकि हमारा मसाला कुछ भी कच्चा नहीं है। आलू हमारे उबले हुए हैं, ब्रेड हम
हमने रॉ यूज़ करी है। इसके अलावा साबूदाना का पाउडर, मूंगफली का पाउडर, कुछ भी हमारा यहाँ पर कच्चा नहीं था। तो इसलिए हमें ये कटलेट्स तेज़ आंच पे ही बनाने पड़ेंगे, तभी ये बिल्कुल विदाउट ऑयल बनेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इनमें एक बूंद भी ऑयल नहीं है और ये बहुत हर कटलेट को स्लरी में डिप करके आप पहले एक प्लेट में अलग रख लीजिए, और अगर आपके पास समय है तो स्लरी में डिप करके आप इसको फ्रिज में भी थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए रख कर बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। यदि बनाते समय, उठाते समय आपका कोई कटलेट फट रहा है तो उसको आप फिर से एक बार स्लरी में डिप करके दोबारा से उसको तल लीजिए, तो वो उस जगह से बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। और मेरे यहाँ पर कटलेट्स रेडी हो गए। यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए सर्व कर रही हूँ हरी चटनी और सॉस के साथ। इसको आप मीठी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, दही वाली चटनी के साथ, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, या किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। पार्टी में स्टार्टर बना सकते हैं, लेकिन ये लेफ़्ट ओवर सब्जी के हैं इसलिए मैंने इनको सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बनाया है। आप इस तरह से आप इसका क्रंच देखिए। तो अभी मैंने ये सर्व कर दिया है हस्बैंड के लिए, और उसके बाद फिर मैं बाकी के बचे हुए कटलेट्स मैंने जो बनाए हैं उनको भी मैं तैयार कर लूँगी, बना लूँगी। बहुत ही आसान होते हैं ये कटलेट्स, सब्ज़ी का यूज़ भी हो जाता है। आजकल सब्ज़ी इतनी ज़्यादा महंगी है, उसको थ्रो करने का दिल नहीं। पर एक दिन, एटलीस्ट एक दिन की सब्ज़ी या एक टाइम की बची हुई सब्ज़ी से तो आप ये चीज़ें बना सकते हैं, बहुत अच्छी बन जाती हैं। फ्रेश आप उनमें अपना कोई टच दे सकते हैं, अपना कोई फ्लेवर डाल सकते हैं। इसमें अगर आप थोड़ी सी, जैसे हम लोग लहसुन नहीं खाते, जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, वो यहाँ पर फ्लेवर के लिए थोड़ा सा हींग भी डाल देंगे ना, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। हींग का फ्लेवर भी इस तरह के कटलेट्स में बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई दाल बची हुई है, सूखी दाल, मान लो राजमा बचे हैं, छोले बचे हैं, चने की दाल है, कोई ऐसी दाल जो थोड़े से मोटे दाने की होती है, वो बची हुई है, तो आप उसकी ग्रेवी को थोड़ा सा निकाल लीजिए, छान लीजिए। बाद में आपकी दाल बच जाएगी। उस दाल में आप ये सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा आलू भी उसमें, उबला हुआ आलू डाल लीजिए दाल के अंदर। आलू ज़रूर डालिए उबाल के। अगर आपके पास आलू नहीं है तो पहले आप 2 आलू उबाल लीजिए और उनको छील कर मैश करके आप दाल में डाल लीजिए। उसके बाद आप जो भी सब्ज़ी आपके घर में हैं, जो भी बची हुई सब्ज़ी, उनको बहुत बारीक बारीक चॉप करके वो डाल लीजिए। हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, लहसुन, प्याज जो आप खाते हैं वो सभी चीज़ें डालकर उनका एक डो तैयार कर लीजिए। ऊपर से उसमें साबूदाना का पाउडर डाल सकते हैं। ब्रेड क्रम्स आप ज़रूर डालिए, उसके बिना ना तो स्वाद आएगा और ना ही वो अच्छे क्रंची कटलेट्स बनेंगे। ब्रेड डालने से बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, करारे बनते हैं। फ्रेश ब्रेड के क्रम्स बनाकर डालिए। ड्राई क्रम्स अगर आपके पास हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। और फिर आप कॉर्नफ्लोर या मैदा की स्लरी बनाकर उसमें डिप करके इनको गर्मा गर्म फ्राई करके अपने घर में सर्व कीजिए। सभी लोगों को ये बहुत पसंद आएंगे। आपकी सब्ज़ी का यूज़ हो जाएगा, बिल्कुल आपकी सब्ज़ी वेस्ट नहीं जाएगी। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने बची हुई सब्जियों में से कटलेट्स बनाए हैं। मेरे कटलेट्स यहाँ पर तैयार हो गए हैं और अब मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, जो टिफ़िन के लिए और हमारे लंच के लिए बन रही है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में लिया है सरसों का तेल। सरसों के तेल को हमें बहुत ही अच्छी तरह से गर्म करना है, क्योंकि कच्चापन का उसमें से टेस्ट चला जाना चाहिए। और यहाँ पर मैंने भिंडी को बहुत ही छोटा छोटा बारीक काटा है। साथ ही मैंने इसमें 3 हरी मिर्च भी बहुत बारीक बारीक करके काट ली हैं। हरी मिर्च भिंडी की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर मेरा सरसों का तेल भी बहुत ही अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है। तो ये तैयार हो गया है छौंक के लिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले इस तेल में डाल रही हूँ जीरा। जीरा डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी सारे बेसिक मसाले, जिसमें है कि हल्दी है और धनिया पाउडर है। उसके बाद मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च। और इसके बाद ये जो मसाला है ये मेरी इन सूखी भरवा सब्जियों के लिए मैंने तैयार करके रखा हुआ है। ये भिंडी में, टिंडे में, भरवा बैंगन में, इन सभी में यूज़ होता है। वो भी मैंने इसमें डाल दिया और बाकी जो कटी हुई भिंडी है वो मैंने इसमें मिक्स कर दी है। और अब मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इस मसाले में। और उसके बाद स्वाद के हिसाब से मुझे इसमें डालना है नमक। और इस सब्ज़ी में सौंफ का पाउडर ज़रूर डाला जाता है। सौंफ को आप ग्राइंडर में पीस लीजिए, बहुत पतला नहीं पीसना है। और ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने डाल दी। और अब इस भिंडी को मैं इस मसाले में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। सारे मसाले एक भिंडी में अच्छी तरह से मिल जाने चाहिए।
सारे मसालों को मैंने अच्छी तरह से भिंडे में मिक्स कर दिया है और इसके बाद मैं अब इसके ऊपर लिड लगाकर इसको मैं छोटी गैस पर, सबसे छोटी जो चूल्हे की मेरा चूल्हा है उस पर ट्रांसफ़र कर दूंगी और लिड लगाकर इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। 10 मिनट में भिंडी बनकर तैयार हो जाती है। और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपना डिटॉक्स वाटर। आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों में मैं डिटॉक्स वाटर रेगुलर बनाकर पीती हूँ। तो यहाँ पर आज जो मैं डिटॉक्स वाटर बना रही हूँ उसमें मैं डालूँगी एप्पल, पुदीने के पत्ते, स्ट्रॉबेरी, नींबू और दालचीनी। डिटॉक्स वाटर बहुत सारी चीज़ों से बनता है। आज जो भी फ्रूट्स और सब वेजिटेबल्स मैं इसमें डाल रही हूँ उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा एप्पल लूँगी मैं। आधे एप्पल को मैं बहुत ही छोटे छोटे चंक्स में काट लूँगी। तो सभी सब्जियों को आपने बहुत ही अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि ये सब्जियां हमने छिलके के साथ ही पानी में डालनी है। आपको अपने हाथों को और अपनी सब्जियों को बहुत ही अच्छी तरह से पहले धो लेना है और उसके बाद फिर मैं ये सब्जियां काटूंगी बहुत ही छोटे छोटे से चंक्स में। तो यहाँ पर मैंने एप्पल ले लिया, सिर्फ आधा एप्पल मैंने इसमें लिया है और इनके मैं छोटे छोटे से चंक्स कर लूँगी। डिटॉक्स वाटर में आपके घर में जो भी फ्रूट है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, ग्रेप्स है, एप्पल है और इस तरह की संतरा, मौसमी, ये सभी चीज़ें डिटॉक्स वाटर में बहुत अच्छी लगती हैं। इनके ढेर सारे फ़ायदे हैं। तो आप सभी जानते हैं फ्रूट्स के हमें कितने सारे फ़ायदे पहुंचाते हैं। नींबू के, पुदीने से हमें कितने सारे फ़ायदे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने डिटॉक्स वाटर में ज़रूर डालिए। और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी के हेड को मैंने निकाल दिया है और उसके बाद मैंने इसके 2 पीसेस, ये बेबी स्ट्रॉबेरीज़ हैं, बहुत मीठी हैं। तो ये मैंने कोई भी एक ऐसा फ्रूट जो मीठा होता है वो आप इस डिटॉक्स वाटर में ज़रूर डालिए, तो पीना ना आसान हो जाता है। जैसे कि एप्पल हो गया, अंगूर हो गए, ग्रेप्स हो गए, ब्लैक, ग्रीन, कोई भी एप्पल, स्ट्रॉबेरीज़ होगी, बेरीज़ आप इसमें डालिए, बेरीज़ के कोई भी बेरीज़ आपके पास है, चेरीज़ डाल सकते हैं, कुछ भी ऐसा फ्रूट जो कि हमें फ़ायदा पहुंचाता है। संतरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है, मौसमी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। और यहाँ पर मैंने लिया है एक नींबू। नींबू में से और मौसमी में, नींबू, मौसमी और संतरे के बीज आप ज़रूर निकाल दीजिए। बीजों से आपका पानी नहीं तो कड़वा हो जाएगा। एक एक बीज आप इसमें से निकाल दीजिए और फिर उसके बाद आप छिलके के साथ इन सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इसमें डाल लीजिए। खीरा आप ज़रूर डालिए, खीरे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मेरा खीरा आज नहीं था तो आज मैं लेकर के आऊँगी। आज मैंने खीरा नहीं डाला है। पुदीने के पत्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं। अदरक को, 1 इंच अदरक को छील कर उसके छोटे चंक्स काट कर वो आप इसमें ज़रूर डालिए। पुदीने के 6-7 पत्ते डाल दीजिए और उसके बाद एक दालचीनी का टुकड़ा, दालचीनी करीब 1 इंच की दालचीनी भी आप इसके अंदर डालिए। दालचीनी आपके इतनी ज़्यादा वेट लॉस की, ये जो भी मैंने इस डिटॉक्स वाटर में डाला है ये हमारे वेट लॉस में भी हमें फ़ायदा पहुंचाता है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच शहद। सिर्फ 1 चम्मच शहद आप इसमें डालेंगे पूरे दिन के लिए और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूंगी और आधे घंटे के लिए मैं इसको रख दूंगी। मेरा डिटॉक्स वाटर तैयार हो जाएगा। ये 1 ग्लास जितना मेरा मैसन जार है, इसको मैं स्ट्रॉ से पीती रहती हूँ। जब ये खाली हो जाता है मैं इसको फिर से भर लेती हूँ। मैं टैप वाटर पीती हूँ, मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती। अगर आपको ठंडा पानी पसंद है तो आप इसको एक नॉर्मल टैप वाटर से भर के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए, लेकिन बर्फ़ नहीं डालिए। उसके बाद फिर आप इसको पीते रहिए। जैसे ही खाली हो जाए आप इसको फिर से फिल कर लीजिए और इसका सारा जूस, सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जूस इस डिटॉक्स वाटर के अंदर आ जाता है और ये बहुत फ़ायदेमंद और बहुत ही अच्छा रहता है समर्स में। तो मेरी भिंडी भी यहाँ पर बन कर के रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इसमें गरम मसाला और ये मेरी इस तरह से परफेक्ट भिंडी बन गई है हमारे लंच के लिए और वानी के टिफ़िन में ले जाने के लिए। अभी मैं बैठ कर पीऊँगी अपने डिटॉक्स वाटर को आराम से। मैं आ गई हूँ बालकनी में और मैं आप लोगों के साथ ना अपनी एक मन की बात शेयर करना चाहती हूँ, जो कि शायद आप लोगों के लिए भी फ्रूटफुल हो। हमारी संस्कृति में पानी को रखने से लेकर पीने तक के लिए कुछ तौर तरीके निश्चित किए गए थे, जिन्हें हमने हमेशा अंधविश्वास का नाम कहकर हम उनको नकारते चले गए। पर आज उन्हीं बातों की पुष्टि विज्ञान, साइंस कर रही है। आपने कभी देखा होगा या अपनी दादी नानी से सुना होगा कि पहले ज़माने में लोग भोजन ग्रहण करने से और पानी पीने से पहले हाथ जोड़कर कुछ बोला करते थे। दरअसल वो भगवान का धन्यवाद किया करते थे।
इस विषय पर बहुत लंबी और डिटेल वार्तालाप मैं फिर किसी और दिन करूंगी, पर आज मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैंने जो ये जार के ऊपर एक स्लिप लगाई हुई होगी, आपने देखा होगा, मैंने एक स्लिप पेस्ट की हुई है। इसमें मैंने कुछ पॉजिटिव थॉट्स को लिखा हुआ है, यानी कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस को लिखी हुई हैं। जैसे कि मैंने अपने हेल्थ इशू से रिलेटेड यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि मैं बहुत फिट हूँ, मेरा वेट इतना है, मुझे किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह की पॉजिटिव अफर्मेशन मैंने इस जार की इस स्लिप में लिखकर चिपका दी है। मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि पानी में ना एक याददाश्त होती है, आप जिसे ना तीर्थ का नाम भी कह सकते हैं, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है। हमारी दादी नानी कहा करती थी ना, मम्मी कहा करती थी कि हर किसी के घर का पानी नहीं पीना, हर किसी से लेकर पानी नहीं पीना, या हर किसी से लेकर चीज़ नहीं खानी जो आपको दे। उसका मतलब यही होता था कि कोई भी आपको पॉजिटिव या नेगेटिव भावना के साथ कोई चीज़ खाने या पीने के लिए देता है, तो पानी में इतनी ज़्यादा याददाश्त पावर होती है कि पानी देते समय आपको देने वाले की जो भावना है ना, वो उस पानी के अंदर आ जाती हैं, और वही पानी आपके लाइफ में असर करता है। तो यहाँ पर पानी को पीते समय ना आप थोड़ी देर के लिए उसको अपने हाथों में होल्ड कर लीजिए और ये सारी पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए। और बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बाहर ले जाने वाली बॉटल में नहीं, घर में उनके बिस्तर के पास एक कांच के जार में पानी भरकर ये स्लिप के ऊपर पॉजिटिव अफर्मेशन, उनकी हेल्थ, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड आप लिखकर इस पे चिपका दीजिए बोल करके, और सुबह उठकर वो पानी बच्चा पी ले, उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। पानी की पॉजिटिव वाइब्रेशन बच्चे के अंदर जाएंगी और बच्चे के थॉट्स प्रोसेस में भी इम्प्रूवमेंट पॉजिटिवली आती जाएगी। आपने देखा होगा कि मंदिर में लोग भगवान के चरणों की जल की एक बूंद, चरणामृत की एक बूंद पीने को अपना सौभाग्य समझते हैं। बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, मिनिस्टर, बड़े बड़ी पोस्टों वाले सभी लोग मंदिर में जाकर उस एक बूंद को पीने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। गंगा जल की एक बूंद को पीना हम अपना सौभाग्य समझते हैं। गंगा जल को अपने पूरे घर में छिड़कते हैं। घर में हर शुभ काम में गंगा जल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि गंगा जी में कभी भी कोई भी इंसान नेगेटिव थॉट नहीं डालता है। उस पानी को, और वो इतना पवित्र जल है, वो साक्षात भगवान हैं, साक्षात देवी माँ हैं, तो वो पानी के जल को आप वहीं से सोच सकते हैं कि जो पानी है उसमें कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन होती हैं जब हम उसे ग्रहण करते हैं। तो जब भी हम पानी पीने से पहले कोई भी पॉजिटिव थॉट 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए आप उस पानी को देखिए अपने पॉजिटिव थॉट के साथ, ईश्वर को धन्यवाद करते हुए, और फिर आप उस पानी को कंज्यूम कीजिए। मेरी ऐसी आस्था है, आप जैसा इस चीज़ को समझें वैसा स्वीकार करें। गूगल सर्च कर सकते हैं वाटर मेमोरी के ऊपर, वाटर थेरेपी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं जिनको देखकर शायद आप इस थेरेपी को समझ पाएँ। बहुत अच्छी थेरेपी है, मैं इसे अपनाती हूँ, मुझे इसका बहुत फ़ायदा होता है। आप इसे अच्छी तरह से समझकर शुरू कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कभी इस विषय पर और डिस्कस में मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह की सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।